धनु टीवी यूट्यूब चैनल प्लीज सब्सक्राइब कर बेल आइकन पर अवश्य क्लिक करें ताकि गौ सेवा से जुड़ी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मेरे भाई बहनों, वैसे हमारा हिंदुस्तान वीरांगनाओं का देश रहा है, वीरों का देश रहा है। अगर यहाँ पर समय समय पर राष्ट्र के लिए, देश के लिए वीरों ने बलिदान दिए हैं तो वीरांगनाओं की भी यहाँ पर कभी कोई कमी नहीं रही। इस धरती पर पन्ना धाय भी हुई है, इस धरती पर झांसी की रानी लक्ष्मीबाई भी हुई है, इस धरती पर मेरे भाई बहनों अहिल्याबाई होलकर भी जन्मी है, तो इस धरती पर जीजाबाई का भी जन्म हुआ है। सामान्यतः तीन माताओं को लोग आज बड़े शान से याद करते हैं। पहली झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, जिसने राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने पुत्र का भी ध्यान नहीं दिया और पुत्र के साथ लड़ाई लड़ी थी। ऐसी लड़ाई जो आज तक पुरुष भी नहीं लड़ पाए, ऐसी लड़ाई झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने लड़ी थी। और इसीलिए मेरे भाई बहनों, झांसी की बाई लक्ष्मीबाई को लोग बड़े शान से याद करते हैं। बूंदे लोहर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। दूसरी छत्रपति शिवाजी महाराज की मां जीजाबाई। मेरे भाई बहनों, माए तो बहुत है, आप सभी माताएं हो, लेकिन इतिहास के पन्नों पर हमारा नाम लिखा जाए ऐसा हमने कुछ नहीं किया। अब आप कहो जीजाबाई भी तो मां थी, लेकिन उसको दुनिया क्यों याद करती? इतिहास क्यों बार बार नाम रटता है? इतिहास क्यों बार बार नाम दोहराता है? तो उस स्त्री ने, उस वीरांगना ने राष्ट्र के लिए और देश के लिए और धर्म की रक्षा के लिए अपने पुत्र का भी बलिदान चढ़ाने में कमी नहीं रखी। मेरे भाई बहनों, एक बार अफजल खान प्रतापगढ़ पर आक्रमण करने के लिए पहुंच रहा था। अफजल खान के पास सेना लाखों में थी और छत्रपति शिवाजी महाराज के पास जो सैन्य बल था वो मुट्ठी भर था। तो सैनिकों ने, प्रधान जो सैनिक थे, उन्होंने कहा कि छत्रपति शिवाजी को यहां से भेज देते हैं, क्योंकि अफजल खान के पास सेना लाखों में है और अगर अफजल खान यहां हमला करता है तो हम लोग बच नहीं पाएंगे, इसलिए शिवाजी को तो पहले से यहां भेज दो। कोई सामान्य माता बहन होती तो वो भी अपने बेटे के साथ बोरी बिस्तर बांध करके वहां से भग जाती, लेकिन जीजाबाई ने कहा नहीं। इस मां ने अपना पुत्र गवा दिया राष्ट्र के लिए, तो भी कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन पूरी मराठी जनता का स्वाभिमान नहीं खोना चाहिए। और इसीलिए मेरे भाई बहनों, आज इतिहास जीजाबाई को याद करता है। और तीसरी अहिल्याबाई होलकर। अहिल्याबाई होलकर पेशवों की बहू थी। मेरे भाई बहनों, उस समय के जो तत्कालीन पेशवे थे, जिनका नाम था मल्हार राव होलकर, उन्होंने देखा कि आज धर्म रक्षा करनी है, राष्ट्र की रक्षा करनी है, धर्म खतरे में है, सनातन संस्कृति खतरे में है और बहू अच्छी चाहिए। अच्छी बहू कहां मिलेगी? आजकल लोगों की सोच होती है मेरे भाई बहनों, अच्छी बहू का मतलब जो ब्यूटी पार्लर से सीधा निकले वो अच्छी बहू। उन्होंने ब्यूटी पार्लर वाली बहू नहीं चुनी। मेरे भाई बहनों, मल्हार राव होलकर निकल गए अच्छी बहू की तलाश। जगह जगह भटके, जगह जगह घूमे, कोई जगह नहीं मिली जहां ऐसी व्यवस्थित, आज्ञाकारी, धर्म के लिए निष्ठावान कन्या मिल सकती थी। एक बार मल्हार राव होलकर जंगल में गए थे। वह गाडरिया समाज की कन्या, गाडरिया समाज आपको ध्यान होगा शायद तक, जो लोग केवल मात्र बकरी चराने का काम करते, जिनका व्यवसाय ही बकरी चराना होता है, जंगल में रहते हैं लगभग।
उस समाज की कन्या गौ माताओं को चरा रही थी और गौ माताओं को चराते चराते मेरे भाई बहन उसके चेहरे पर इतनी आभा थी। मल्लाराव होलकर जी ने तत्काल तय कर लिया कि इसको ही मेरी बहू बनाऊंगा। उसके पिताजी से चर्चा की, विवाह तय हुआ। अपने बेटे खंडेराव होलकर के साथ विवाह भी करवा दिया। छोटी आयु थी, उस कन्या को तलवारबाजी, घोड़सवारी, तैरना सब कुछ वहां पर ट्रेनिंग मिली। मेरे भाई बहनों, आगे जाकर के अहिल्याबाई होलकर का इतिहास बताता है कि अहिल्याबाई होलकर बहुत बड़ी शिव भक्त थी। तो अहिल्याबाई होलकर बहुत बड़ी शिव भक्त थी और उनके शिव भक्ति से और गौ भक्ति से प्रसन्न होकर के, क्योंकि शिव भोले बाबा केवल उनसे प्रसन्न नहीं होंगे जो ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करेंगे। जो ओम नमः शिवाय करते करते शिव जी के नंदी को चारा डालेंगे, शिव जी उनसे ज्यादा प्रसन्न होंगे। तो मेरे भाई बहनों, ऐसे अहिल्याबाई होलकर की शिव भक्ति से, गौ भक्ति से प्रसन्न होकर के एक बार शिव भोले बाबा माता अहिल्या के स्वप्न में पधारे। काशी विश्वनाथ के मंदिर में जो भगवान विराजमान हैं, उनकी स्थापना माता अहिल्याबाई होलकर के द्वारा की गई। यूं तो जो हमारे यहां पर ज्योतिर्लिंग है, 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना आद्य गुरु शंकराचार्य भगवान ने की थी। लेकिन कालांतर से मेरे भाई बहनों, दुष्ट अताताइयों का शासन हमारे देश पर बढ़ा और उन लोगों ने हमारी मूर्तियों को खंडित किया, मंदिरों को खंडित किया। और उसके पश्चात अहिल्याबाई होलकर ने रामेश्वरम से लेकर के मेरे भाई बहनों केदारनाथ तक जगह 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 जाकर के फिर से उनका जीर्णोद्धार करवाया। लेकिन काशी के विश्वनाथ भगवान को उन पापियों ने कुएं में फेंक रखा था। तो माता अहिल्याबाई ने कुछ दिनों तक वहां पर गंगा जी में पानी में खड़े रह करके तपस्या की। उसके बाद में तपस्या के पश्चात जब अपना आंचल फैलाया और आंचल में जो शिवलिंग आया, उसी की स्थापना आज काशी के विश्वनाथ मंदिर में की गई है। तो ऐसे अहिल्याबाई होलकर बहुत बड़ी गौभक्त स्त्री थी। मेरे भाई बहनों, जो शिव भक्त है, जो गौ भक्त है, वो न्याय प्रिय भी होगा ही होगा। ऐसे अहिल्याबाई होलकर के दरवाजे पर कभी भी द्वारपाल नहीं थे, जिसको हम एजेंट कहते हैं ना, बीच के, वो लोग नहीं थे। माता अहिल्या को पता था कि भ्रष्टाचार करेंगे। मेरे भाई बहनों, उनके दरवाजे पर घंटी थी। आओ घंटी बजाओ, न्याय चाहिए तो न्याय मांगो। लेकिन आप खुद विचार करो, जिसका चरित्र इतना महान है, जिसका चरित्र इतना तेजस्वी है, मेरे भाई बहनों, किसी की हिम्मत होगी क्या गलती से भी गलती करने की? किसी की हिम्मत नहीं थी। वो घंटी सालों साल तक कभी नहीं बजती थी, लेकिन एक बार वो घंटी बजी। माता अहिल्या शिव भोले बाबा का पूजन कर रही थी, अभिषेक कर रही थी। माता अहिल्या ने सैनिकों को कहा, जाओ देखो कौन है। मेरे भाई बहन सैनिक गए, देखा मां वहां कोई नहीं है, लगता है अपने आप ही घंटी बज गई। कहा ऐसा नहीं हो सकता, वापस जाओ। वापस गए तो कहा मां वहां एक गाय माता खड़ी और कुछ नहीं है, कोई नहीं है। माता अहिल्या ने जैसे सुना, वहां तो गौ माता खड़ी है। माता अहिल्या मेरे भाई बहनों तत्काल सीढ़ियां उतरी, गौ माता के पास गई। गाय माता के एक एक आंख में से 10-10 आंसुओं की धाराएं बह रही थी। अहिल्या माता को बहुत आश्चर्य हुआ, बड़ा दुख हुआ कि मेरे जीते जी, मेरे न्याय व्यवस्था में एक गाय माता रो रही है। मेरे भाई बहनों, माता अहिल्या का हृदय अंदर से नारियल जैसा मुलायम था और गाय माता की ऐसी स्थिति देख करके गाय माता का केवल मात्र चेहरा देखा और माता अहिल्या इतनी गौभक्त थी कि गाय माता का चेहरा देख करके समझ गई कि मां दुखी है, मां कष्ट में है, मां पीड़ा में है, मां यातना में है।
माता हिल्या ने सैनिकों को कहा, जाओ तत्काल इसके ग्वाले को बुला कर खिलाओ। ग्वाला पीछे ही खड़ा था, बाहर आया, कहा, मां मैं इस गाय माता का ग्वाला हूं, लेकिन मां मैंने कुछ नहीं किया। कहा, गाय माता रो रही है। भाई तुम कहते हो कि कुछ नहीं किया, फिर इस गाय माता के साथ हुआ क्या है? कहा, मां मैं गाय माता को सुबह शाम जंगल में चराने के लिए ले जाता हूं। आज भी मैं गाय माता को चराने के लिए जंगल में ले गया था। गाय माता गर्भवती थी। गाय माता का सुबह ही जंगल में प्रसव हुआ। गाय माता ब्याही और गाय माता ने बछड़े को जन्म दिया। गाय माता ने चाट छुटा करके अपने बछड़े को अपने पैरों पर खड़ा कर दिया और सामने से एक राजकुमार पद के मद में रथ इस गाय माता के बछड़े के ऊपर निकाल दिया और बछड़े की मौत हो गई। मां ये गाय माता आपके पास न्याय मांगने के लिए आई है, बोलो क्या न्याय करोगी? मेरे भाई बहनों, जैसे ही बछड़े की इस प्रकार हत्या के बारे में माता अहिल्या ने सुना, माता अहिल्या की आंखें आंसुओं से भर गई। माता अहिल्या को लगा कि मेरी न्याय प्रणाली में, मेरी न्याय व्यवस्था में आज मेरे राज्य में एक गौ हत्या हुई है, और मेरे राज्य में अगर गौ हत्या हुई है तो इससे बड़ा कलंक मेरे ऊपर क्या लग सकता है कि मेरे जीते जी मेरे राज्य में गौ हत्या हुई है। मेरे भाई बहनों, उस समय के शासक थे और आज का शासन समय, जिस समय में मेरे भाई बहनों लाखों टन गौ का मांस विदेशों में भेजा जाता है, फिर भी मेरे भाई बहनों आंखों में आंसू क्या, पानी की बूंद तक नहीं दिखती। उल्टा हमारे राजनेता भाषणबाजी करते हैं कि अगर ये मीट एक्सपोर्ट नहीं होगा तो देश की अर्थव्यवस्था डामाडोल हो जाए। उस समय की न्याय व्यवस्था देखो मेरे भाई बहनों। हम उस भारत देश के लोग हैं जहां माता अहिल्याबाई जैसी वीर गौ भक्त माताओं ने शासन किया है। माता अहिल्या ने तत्काल ग्वाले से पूछा, बोलो कि काम किसने किया है? ग्वाले ने स्पष्ट मना कर दिया, काम मैं नहीं कह सकता। कहा, क्यों नहीं बोल सकते? बोलो ये काम किसने किया है? कहा, मां बोलने जाओ तो आप मुझे ही फांसी पर चढ़ा दोगे। कहा, ऐसा नहीं होगा, बोलो ये काम किसने किया है? कहा, मां अगर आप सुनने की क्षमता रखते हो तो सुनो, ये काम और किसी ने नहीं, आपके एकलौते पुत्र मालोजी ने किया है। माता अहिल्या अंदर से कांप उठी। कंपन इसलिए नहीं हुआ कि मेरे आंखों के सामने मेरे राजकुमार को फांसी की सजा होगी। कंपन इसलिए हुआ, ऐसी कोख से मेरा पुत्र जन्मा है जिसने गौ हत्या की है। इससे अच्छा था कि मैं बांझ रह जाती, न तरु बांझ बलि बादी बियानी। मेरे भाई बहनों, माता अहिल्या ने तत्काल सैनिकों को आदेश दिया कि राजकुमार के हाथ पैर रस्सी से बांधो और राजकुमार को उस स्थान पर छोड़ के आओ जिस स्थान पर राजकुमार ने रथ चलाया था। सैनिकों ने हाथ पैर रस्सी से बांध करके राजकुमार को उस स्थान पर छोड़ा। अब मेरे भाई बहनों, सैनिकों को आदेश मिला, रथ चलाओ और तब तक चलाओ जब तक राजकुमार मर ना जाए। सैनिकों ने हाथ जोड़ लिए। कहा, मां राज आज्ञा का उल्लंघन करने के बाद हमें जो सजा होगी वो मंजूर है, लेकिन हमारे आंखों के सामने हमारे राज्य विस्तार को हम अक्षुण्य होते हुए नहीं देख सकते। माता अहिल्या जब अंत में किसी ने नहीं सुनी, खुद ही रथ की डोर संभाल ली और माता अहिल्या रथ चलाने लगे। सामने मेरे भाई बहनों राजकुमार है और माता अहिल्या के हाथ में रथ की डोर है। माता अहिल्या तेज रफ्तार से रथ दौड़ाने लगी कि एक बार में ये गौ हत्यारा मर जाए तो मेरे राज्य से गौ हत्या का कलंक नष्ट हो जाए। मेरे भाई बहनों, इसको कहते हैं न्याय प्रणाली। और जैसे ही मेरे भाई बहनों रथ राजकुमार के पास पहुंचा, तत्काल गाय माता दौड़ करके रथ राजकुमार के बीच खड़ी हो गई।
माता अहिल्या ने देखा कि ये गलती से हुआ होगा, गाय माता गलती से इस रास्ते पर आई होगी। माता अहिल्या वापस पीछे रथ लेकर के गई और फिर से रथ चलाया, लेकिन दोबारा फिर से गाय माता आई। इतिहास कहता है कि गाय माता 5 बार बीच में आड़ी आई। तब अंत में माता अहिल्या खुद ही रथ से नीचे उतरी और रथ से नीचे उतर करके गाय माता के गले लग गई। गाय माता जी को अपने बाहों में ले लिया, कहा मां, आज आपने मेरे पुत्र को माफ कर दिया, मेरे गौ हत्यारे बच्चे को माफ कर दिया। तब गाय माता के वो आंसू देख करके मेरे भाई बहनों, माता अहिल्या ने स्वतः ही ये समझ लिया कि गौ माता कहना चाहती है कि अहिल्या, तेरा ये राजकुमार तो बहुत बड़ा है, शादीशुदा है, लेकिन मेरा ये नवजात बछड़ा जो कुछ क्षणों पहले ही इस धरती पर आया था, और जब वो मर गया तो मुझे इतनी पीड़ा हो रही, मुझे इतना कष्ट हो रहा है, इतना दुख हो रहा है। और तेरा ये राजकुमार तेरे आंखों के सामने जीते जी तेरे हाथों से मर जाता तो तुझे भविष्य में कितने दुख का सामना करना पड़ता। अहिल्या, इसी विचार से मैंने तेरे बेटे को माफ कर दिया। और मेरे भाई बहनों, आज भी अगर आप इंदौर जाते हो, इंदौर में आड़ा चौक बनाया हुआ है, गाय माता बार बार आड़ी आई, इसलिए इंदौर में आज भी गाय माता की और अहिल्याबाई की स्मृति में वो आड़ा चौक है, जहां पर अहिल्याबाई की मूर्ति लगाई हुई है, गाय माता की मूर्ति है। और आज भी मेरे भाई बहनों, वहां पर गाय माता के दयालुता, गाय माता की करुणाता का हमें वहां पर इतिहास सुनने को मिलता है।